Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwa. Dear students, welcome to you all in our new class in New Year. So first of all, Happy New Year to all of you. इस क्लास में बहुत 7 दिन की अपनी ऑफ था, उसके बाद आज फिर अपन मिल रहे हैं। तो पुराना जो आपको पढ़ाया था उसको अच्छे से थोड़ा सा रिमेंबर कर लें, याद कर लें, तो आगे इसको कंटिन्यू करने में आसानी रहेगी। तो नया साल आप सबके लिए शुभ हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। और कोरोना जल्दी से हटे, फेस टू फेस वापस अपन लोग मिलें। डिस्टेंस पे बैठ के इस तरह से टीचिंग करना आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही होगी। हम लोग तो कर रहे हैं अपना प्रयास भरपूर कि आपको सब चीज़ें मिलें, लेकिन फिर भी चलिए, जितनी भी सुविधाएं हैं उसको उपयोग करके अपन ये कर रहे हैं। तो मैं जैसा जिक्र कर रहा था अभी कि अपन आंशिक अवकलन पढ़ रहे थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उसमें अपन ने देखा था कि अगर कोई फलन एक से ज़्यादा अधिक चरों का फलन हो, जैसे y = f(x), तो एक ही चर का फलन है f(x), केवल x आ रहा है इसमें, तो केवल एक चर का फलन है y। तो यहाँ x स्वतंत्र चर है, y परतंत्र चर है, और dy/dx अपन अवकलन निकालते हैं तो ये कहलाता है dy/dx कहलाता है पूर्ण अवकलन। अपन सब पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं। अब अगर y बराबर सम फंक्शन ऑफ x एंड t ले लें, y बराबर f x t ले लें, दो चरों का फलन ले लें x और t का, तो y का फिर पूर्ण अवकलन x या t के सापेक्ष नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो y का अवकलन या तो अपन x के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं, उसमें t को अचर मानेंगे, और दूसरा y का अवकलन अपन t के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं, उसमें x को अचर मानेंगे। तो ये कहलाता है आंशिक अवकलन, जिसे डेल y/डेल x और डेल y/डेल t से लिखा जाता है। वो अपन ने पिछले लेक्चर में इसमें पढ़ा है, आंशिक अवकलन जब से शुरू किया था। तो इसमें जब डेल y/डेल x निकाल रहे हैं तो t को अचर मानकर, जैसे कांस्टेंट होता है उस तरह से मानकर ट्रीट कर अपन इसका अवकलन जैसे निकालते हैं उसी तरह से निकाल लेते हैं, और इसी प्रकार डेल y/डेल t में x को मान लेते हैं। फिर द्वितीय अवकलन अपन डेल 2y/डेल x² भी निकाल सकते हैं, डेल 2y/डेल t² भी निकाल सकते हैं, और डेल 2y/डेल x डेल t भी निकाल सकते हैं। ये सब अपन ने पढ़ा था, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी पढ़ी थी। आज अपन आगे चलते हैं, इसमें होमोजीनियस फंक्शन के लिए देखते हैं। तो कुछ होमोजीनियस फंक्शन में एक ऑयलर प्रमेय है। ऑयलर प्रमेय क्या कहती है, उससे कुछ डिडक्शन हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो अपन सीधे याद रख के उनका उपयोग कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आज जानेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि समघात फलन होता क्या है, होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक चरों का फलन कोई f दे रखा है, तो ये n घात का समघात फलन कहलाता है यदि इसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग n हो। जैसे मान लो z बराबर दे रखा है x² + 2xy + y²। मान लो ये z एक फलन दे रखा है, z बराबर सम फंक्शन ऑफ xy, दो चरों का फलन दे रखा है, और इसमें जो मान मैंने बताया x² + 2xy + y², इसमें प्रत्येक पद में देखें तो पहला पद इसमें x² है जिसकी घात 2 है, दूसरा पद इसमें 2xy है जिसमें x और y की एक एक घातों का योग 2 हो गया वापस, और तीसरा पद इसमें y² है जिसकी घात का भी 2 है। तो प्रत्येक पदों में जो चर काम में आ रहे हैं x और y, उनकी घातों का योग 2 हो रहा है। तो इसलिए ये 2 घात का समघात फलन मैंने बताया था। तो यही परिभाषा व्यापक रूप में यहाँ बता रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक चरों का फलन f n घात का समघात फलन कहलाता है यदि इसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग n हो। तो पहले जैसे 2 वाला बताया था, 2 थी, तो n घात का हो तो n हो, तो ये n घात का समघात फलन कहलाता है।
या अपन ये भी कह सकते हैं कि एक फलन दे रखा है एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन, एन घात का समघात फलन होगा यदि एफ के एक्स वन के एक्स टू के एक्स एन बराबर के की पावर एन तो बाहर आ गया और एफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन बच जाए, तो ये कहलाता है एन घात का समघात फलन। जैसे मैंने अभी सवाल आपको बताया था, मौखिक जो प्रश्न कर रहे थे अपन, कि z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर से भाग लगा दूं तो ये हो गया 1 प्लस टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो सम फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स बन गया जिसमें एक्स स्क्वायर बाहर आ गया है। तो ये दो घात का समघात फलन मैंने बताया था, उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। तो घात इस प्रकार अपन देख लेते हैं कि कितने घात का समघात फलन बन रहा है। इसी से अपन जान जाते हैं कि ये फलन समघात है या नहीं है। हर एक पद में घातों का योग समान आ जाना चाहिए। एक्स वाई अगर अलग अलग भी पद हैं तो उनकी घातों का योग जुड़ के बराबर होना चाहिए। अब आते हैं अपन आगे, आयलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। जो समघात फलन अपन ने अभी जाना है उसके लिए आयलर प्रमेय क्या कहती है। तो थ्योरम है, इफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन, अगर एक दो चरों का फलन है एफ एक्स वाई, ये अगर समघात फलन है ऑफ डिग्री एन, एन घात का समघात फलन है, तो एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस इज इक्वल टू एन एफ के बराबर ही होगा। एफ मतलब एक्स वाई का जो फलन ऊपर दिया गया वही। तो एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई बराबर एन एफ। इसको प्रूव करते हैं, ये कहलाती है आयलर प्रमेय। तो एक्स वाई चूँकि एन घात का अपने को समघात फलन दे रखा है, इसलिए एफ एक्स वाई लिखा जाएगा, एक्स की पावर एन बाहर आ जाएगा और सम अदर फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स बन जाएगा। तो ये स्मॉल एफ एक्स वाई जो दिया गया फलन था उसको मैंने दूसरे एफ से यहाँ लिख दिया है, क्योंकि अपन ने वाई अपॉन एक्स में सारा प्रश्न को बदल दिया। जैसे अभी मैंने बताया था कि कोई फलन दे रखा है एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर अपन ने कॉमन लिया तो 1 प्लस टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 को अपन वाई अपॉन एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो ये संपूर्ण जो पद आ रहे हैं आगे के वो वाई अपॉन एक्स के रूप में ही है, जिसमें एक्स स्क्वायर अपन ने बाहर लिया है। तो इससे पता लग गया कि ये दो घात का समघात फलन था। इसी प्रकार यहाँ पर अपने को एन घात का समघात फलन कोई दे रखा है एफ एक्स वाई, तो अपन डेफिनेशन से ये उसे अपन लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई बराबर होगा एक्स की पावर एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अब अपने को चूँकि प्रूव करने में डेल एफ एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई दोनों के मान निकालने हैं और वो बताना है एन एफ के बराबर ही आ रहा है। तो अपन पहले डेल एफ बाई डेल एक्स निकालें, इसी प्रकार डेल एफ बाई डेल वाई निकालें, फिर एक्स और वाई से गुणा करके जोड़ें, तो देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1 को, ये 1 लिखा रखिए यहाँ पर इसको। तो डेल एफ बाई डेल एक्स बन गया एन एक्स की पावर एन माइनस 1 फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर एन एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स का अवकलन आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 बना ली। इसी तरह से एफ का अवकलन अगर अपन वाई के सापेक्ष करें तो वाई के सापेक्ष करने में एक्स यू इंटू वी विधि से ही हल करेंगे जैसे ऊपर किया है। तो एक्स की पावर एन पहला फलन, दूसरे फलन का अवकलन हो गया एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स का वाई के सापेक्ष 1 अपॉन एक्स, एक्स को अचर मान लिया इसलिए, प्लस ये प्लस आएगा प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 एफ डैश वाई अपॉन एक्स। तो ये एफ वाई अपॉन एक्स ही लिखेंगे इसे, एक्स की पावर एन माइनस 1 एफ वाई अपॉन एक्स, ये डैश नहीं है, डैश हटा दें इसमें, एफ वाई अपॉन एक्स। अब इक्वेशन नंबर 2 को तो अपन ने एक्स से मल्टीप्लाई किया, 3 को वाई से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। तो एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू, ये आ गया एन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो एन तो आ ही रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, ये टर्म गलत लिख दी है यहाँ पर, एन भी आगे आना था इसमें, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 एफ वाई अपॉन एक्स होना चाहिए था। तो इसको ठीक कर लें।
फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, उसी विधि से। इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, ये थोड़ा गड़बड़ है इसमें। तो ये ठीक करने के बाद ऐड करेंगे तो ये बना एन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स। तो x की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स, तो f ही है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपन ने माना है। तो ये प्रूव हो गया कि आयलर प्रमेय से x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ के होता है। ये अपन ने प्रूव कर लिया। इसका जर्नलाइजेशन करें अगर, तो अभी अपन ने 2 चरों का फलन लिया था, उसकी जगह n चरों का फलन लें। तो इफ एफ x1 x2 xn, if x1 x2 xn be a homogeneous function of degree n, then x1 del f by del x1 plus x2 del f by del x2 plus dot 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 xn by xn into del f by del xn बराबर भी एन एफ के ही होगा। अपन इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, जैसे ऊपर अभी अपन ने प्रूव किया। तो इसकी कॉरोलरी है, कुछ रिजल्ट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं, जब भी काम में लेंगे अपन सीधा इनको उपयोग कर सकते हैं। यदि एफ एक्स वाई, इफ एफ एक्स वाई बी ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, एन घात का समघात फलन है अगर एफ एक्स वाई, तो x डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई का मान होगा n-1 डेल एफ बाई डेल एक्स। सेकेंड रिजल्ट ध्यान रखना है, x डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर भी n-1 डेल एफ बाई डेल वाई होगा। और थर्ड रिजल्ट है x स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, ये होता है n-1 एफ के। इसको अपन आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। अपन ने डेल एफ बाई डेल एक्स निकाला है, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालें। ऐसे ही डेल एफ बाई डेल वाई निकाला है, उसको एक्स के सापेक्ष और डिफ्रेंशिएट करें, फिर एक्स से और वाई से इनको क्रमशः गुणा करके मान निकालेंगे, तो ये रिजल्ट अपन प्रूव कर सकते हैं। और आप कर लेना इसे एक बार, और फिर याद भी रखना है। तो क्वेश्चंस आते हैं या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड टाइप में, कोई से भी क्वेश्चंस आते हैं तो अपन आसानी से उन्हें प्रूव कर सकेंगे। एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन और है, इफ u इज सम फंक्शन ऑफ Sn वेयर Sn इज सम फंक्शन ऑफ u एंड Sn इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, Sn अगर n घात का समघात फलन है तो x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू n डेल एफ बाई एफ डैश u, मीन्स n एफ u ओवर एफ डैश u। तो ये एक रिजल्ट है, जब अपने को u सम फंक्शन ऑफ Sn दे दे और Sn सम फंक्शन ऑफ u दे दे, तो उसमें अपन इसको भी प्रूव कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं और इसको समझते हैं। प्रॉब्लम है, इफ़ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, ये x अपॉन वाई का फलन है और ये y अपॉन एक्स का फलन है, देन प्रूव दैट x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में इसमें देखो दो फलन अलग अलग देके जोड़, उनका एडिशन लिख रखा है। u जो दे रखा है, ये दो फलन दे रखे हैं, एक x अपॉन वाई का साइन इनवर्स और एक टेन इनवर्स दे रखा है y अपॉन एक्स का। तो अपन दोनों को अलग अलग फलन मान लें सबसे पहले। तो f और g का दो फलन मान लेते हैं। तो माना f बराबर है साइन इनवर्स x अपॉन वाई और g बराबर है टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो इससे तो साइन इनवर्स यहाँ दे रखा है, तो साइन इधर आ गया, तो साइन f बराबर x अपॉन वाई हो गया और टेन g बराबर हो गया y अपॉन एक्स। अब ये साइन f x अपॉन वाई है, तो ये शून्य घात का समघात फलन है, और टेन जी y अपॉन एक्स है, तो ये भी शून्य घात का समघात फलन है।
Here sin f and tan g are homogeneous function of degree 0 डिग्री के। Hence by Euler थ्योरम अगर sin f वाले फंक्शन की बात करें क्योंकि 0 डिग्री के तो x डेल sin f बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल sin f बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, f तो 0 होगा। तो ये हो गया x sin f का अवकलन करा cos f डेल f बाई डेल एक्स प्लस वाई कॉस एफ डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार अपन जी का निकालें तो टेन जी जो है ये एक समघात फलन है शून्य घात का। तो एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स एक्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ टेन जी प्लस वाई डेल बाई डेल वाई ऑफ टेन जी इज इक्वल टू 0। तो x सेक स्क्वायर जी डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर जी डेल एफ बाई डेल वाई 0 होगा। तो ये दूसरा रिजल्ट आ गया जो अपन ने अभी प्रूव कर दिया। इसके लिए जब g बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है तो टेन जी लेकर शून्य घात का समघात फलन होने से अपन ने इसको वर्बली अभी प्रूव किया। आप लिख के करना इस प्रॉब्लम को इस तरह से, केवल मौखिक मत छोड़ देना कि एग्ज़ाम में भी एग्जामिनर भी इसे मौखिक कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। करिए इसे, है ना, मैंने बता दिया है आपको। तो u बराबर अपना जो प्रश्न दे रखा था शुरू में, u बराबर प्रश्न दे रखा था f प्लस जी दे रखा है। तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल जी डेल वाई बराबर x डेल बाई डेल एक्स ऑफ f प्लस जी प्लस वाई डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ प्लस जी आएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं एफ प्लस जी दो फंक्शन है और उनका आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई तो एक जगह लिख लिया। फिर एक्स डेल जी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जी बाई डेल वाई एक जगह लिख लिया। ये इस तरह से अपन ने लिख दिया। और इन दोनों के मान एक और दो को प्रयोग करें तो ये मान दोनों का एडिशन 0 प्लस 0 बराबर 0 हो गया। तो ये एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0 आ गया जो सवाल में पूछा गया था। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ऑयलर थ्योरम अपन ने यहाँ पर काम में ले ली। तो इसके करिए क्वेश्चंस अच्छे से और रिजल्ट निकालिए इस तरह के ऑयलर फंक्शन के यूज़ के और होमोजीनियस फंक्शन समघात फलन के क्वेश्चंस जितने भी हैं वो इसी प्रकार से हल होने हैं। तो आप इसमें बुक को लेकर उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, आसानी से हो जाएंगे। अगर आपने ये समझ लिया है तो करिएगा इन्हें।